तो बड़ी खबर देख सकते हैं, 25,000 वोटों से रेणु बाला गुप्ता चुनाव जीत चुकी हैं। 25,000 वोटों से रेणु बाला गुप्ता चुनाव जीत चुकी हैं और करनाल से भाजपा के एमएलए जगमोहन आनंद आते हुए, जगमोहन जी 25,000 वोटों से जीत गए। लगातार तीसरी बार पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड बना है। ये जीत आदरणीय मनोहर लाल जी की है, ये जीत आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की जीत है, ये करनाल की जनता की जीत है। बहुत बड़ा मैंडेट करनाल की जनता ने दिया। लगातार तीसरी बार एक मेयर का चुनाव जीतना, ये अपने आप में पूरे हरियाणा में, पूरे देश में एक इतिहास बना है। फिर से बैटरी फुल होने का आरोप लगा रहा है। अब विपक्ष नैतिक हार उन्होंने पहले ही मान ली। सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनका तो काम झूठ पे है, पहले दिन से झूठ पे चल रहे हैं। तो तीसरी बार ये तो सही है। क्या कहना चाहेंगे? 25,000 वोटों से जीते हैं, तीसरी बार मेयर बने लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, ये करनाल की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, जो हम पहले दिन से कह रहे थे। जनता ने अपना विश्वास दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। जगमोहन जी, सेक्टर 13 से वीर विक्रम जी की बेटी जीती है, आपने पहले कहा था। बधाई उनको, बधाई। मैंने कहा क्या, हम कोई ईवीएम पे थोड़ी टिकरा फोड़ रहे हैं। ये जनता का मैंडेट है, हार को भी स्वीकार करना चाहिए, जीत को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब हमारा लक्ष्य बड़ा था, हमें मेयर का चुनाव जीतना था, हमारा ध्यान उधर केंद्रित था। जब क्योंकि समग्र विकास मेयर के रहते ही होना है, तो बड़ा चुनाव है वो हमने जीता, हमारा ध्यान उधर था। में ले सकते हैं दोबारा ऐसे लोगों को? देखिए वे बात संगठन, ये इसके बारे में संगठन निर्णय लेता है, तो लेकिन हमारा जो बात है बिल्कुल। जगमोहन आनंद पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। नरेंद्र सांगवान जी काला काला चश्मा डालकर पहुंचे हैं, भाजपा में जीत जिता ली। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और आज ये कार्यकर्ताओं की जीत है। आज ये बीजेपी सरकार, जो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे बनी है, उन सभी को मिला के, चाहे वो मोदी जी हो हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे हमारे नायब सिंह सैनी जी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हो, उन सब ने यहाँ मेहनत की, सभी और कार्यकर्ताओं ने। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। यह कार्यकर्ताओं की जीत है। 25,000 वोटों से जीती है रेणु बाला गुप्ता। हाँ, हमने पहले ही बोल दिया था भी 25 से ज्यादा की जीत होगी और 25 से मेरे हिसाब से 26,000 के आसपास की जीती है। तो 25-26,000 वोटों से जीत हो चुकी है और आप देख सकते हैं इस समय कार्यकारी प्रधान ब्रिज गुप्ता इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र सांगवान इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जगमोहन आनंद इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं, तीसरी बार मेयर चुनी गई है रेणु बाला गुप्ता। ये बड़ा अपडेट इस समय काउंटिंग सेंटर से देख सकते हैं। लगातार हैट्रिक है। ये करनाल की जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे 2014 से बना हुआ है, उसको करनाल की जनता ने फिर से कायम किया और हम अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय मनोहर लाल जी का, नायब सिंह सैनी जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरा आशीर्वाद हम पे रखा और उन्होंने प्रत्याशी बनाया। तो आज जनता ने उस विश्वास पे उनको खरा उतारा। अभी तक कितने पार्षद आपके जीत रहे हैं? अभी तो पता नहीं, कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मेरे को लगता है अभी हमारे 12 पार्षद जीत चुके हैं अभी तक। 12 पार्षद जीत चुके हैं और 3 आजाद जीते हैं शायद अब तक। हाँ, 3,000। तो आजाद को भी अगर वो साथ आएंगे तो लेंगे आप उनको भी? वो संगठन फैसला करेगा, अभी कुछ ऐसा तय नहीं है। संगठन फैसला करेगा, आजाद पार्षदों को भी शामिल कर सकते हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। इस समय ब्रिज गुप्ता पहुंच चुके हैं, जगमोहन आनंद पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जगमोहन जी 25,000 वोटों से तीसरी बार लगातार जीत, एक बहुत बड़ी जीत है। मैंने क्या कहा, हमारा सारा ध्यान केंद्रित था कि मेयर के चुनाव जोन से डायरेक्ट, क्योंकि विधायक के वोटिंग परसेंटेज से भी देखो तो ज्यादा होते हैं, लगभग 3,01,000 वोट पोल हुआ है और लगातार तीसरी बार जीतना। नहीं, मतलब टोटल वोट तो 3,01,147 पोल हुआ है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज, अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो ये मार्जिन बहुत बढ़ सकता था। लेकिन जनता बाहर नहीं आई कि कारण क्या है, उसके बारे में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट भी मैंने ठीक ठाक बनाई है। जिन भी अधिकारियों ने, हाँ बिल्कुल, जिन अधिकारी, मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ, जिन अधिकारियों ने कोताही बरती है उनकी रिपोर्ट मैंने बना करके दे दी और उन पर गाज गिरना तय है। हाँ, बहुत कईयों का एरोगेंट रवैया था, कईयों ने कोऑपरेट नहीं किया, कईयों ने वार्ड के बारे में कोई अगर प्रत्याशी पूछने जा रहा था तो अधिकारियों ने बिल्कुल सहयोग नहीं दिया और उनकी ठोक कर रिपोर्ट लिखी। ऐसे बिल्कुल उनको करनाल जी आपके वार्ड से बधाई है उनको। देखिए, मैंने कहा हमने तो ईवीएम पे ठोक ठिकरा नहीं बोल रहे, वो जाते भी ईवीएम पे कह रहे थे। ईवीएम का मैंडेट है, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, इसके स्वीकार करना चाहिए लोगों का। यही तो लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जीतना चाहिए। जो जीते उनको बधाई है, जो हारे हैं उनके लिए शुभकामनाएं, आगे और मेहनत करें। मीठी मीठी हंसी हंस रहे हैं त्रिलोचन जी, अब तो भाजपा में आ गए और जीत लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? 2009 के बाद पहली बार ढोल की थाप सुनेंगे हम। 2009 के बाद आज तक नहीं जीते, कितने चुनाव हारे, आज पहली बार हमारे को ये सिखाया गया था बाहर जाते हमने ये बोलना ईवीएम में गड़बड़ी है।
अब हम आज बीजेपी में हैं, इसलिए हमारे को ये सिखाया जाता है, जब भी पूछो ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। आज वही उन्होंने तो बोला ही है, देखिए उन्होंने आरोप गंभीर लगाए हैं क्या कि बैटरियां फुल थी। ये हमारे को सिखाया जाता है, हमारे अकाओं द्वारा ये कहा जाता है, बात जाते हैं अपने यही बोलना है, वही बोले मनोज मतलब आपने जवाब देना था कुछ नेताओं का 12 तारीख के बाद, आज तो दिन बन गया। वो देंगे ना, अभी आज के बाद बैठेंगे, फिर आपसे देंगे जवाब एक एक करके। अभी 4 में से 2 रह गया। कौन कौन है? मनोज, सुमिता सिंह और वरिंदर राठौर। क्या जवाब देना है? वो फिर अभी दे दिया ना, फिर अभी वो कह रहे थे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो जो 4 बार हार गया, रेत बेच के यहाँ पहुंचा है, आज हमारे को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बता रहा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत तो जिसकी कीमत ही नहीं है वरिंदर राठौर की, और सुमिता सिंह जो नवाज शरीफ की पार्टनर है, वो हमारे को आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहेगी, यही कहना चाह रहा हूँ। अशोक खुराना जी जीत कर आए हैं 25,000 वोटों से, क्या कहना चाहेंगे? 359 वोटों से बहुत भारी अच्छी जीत हुई है। इसमें रेणु बाला का जो कार्यकाल था 10 साल 11 साल का पहले, लोगों ने देखा, लोगों ने उनको कार्य को देखते हुए और उनको वोट दिए हैं। आप देखते तीसरी बारी भी प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, और करनाल से जो है विधायक जगमोहन नंद जी, वो भी लगातार करनाल के विकास के कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। इन चीजों को, सब चीजों को देखते हुए लोगों ने जो है रेणु बाला को फिर से मेयर बनाया है तीसरी बारी। तो किस तरह से आप काम करेंगे? भाजपा में हैं आप, सरकार बन रही है शहर की, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो रेणु बाला जी को उनको पूरा अनुभव हो चुका है, क्योंकि पहले 11 साल रही हैं, तो 11 साल का अनुभव भी, और अब हम भी बीच उनके साथ आ गए हैं, तो मिलके करनाल के विकास के बहुत अच्छा काम करेंगे। जो लोगों की समस्याएं दिखते हैं उनको दूर करेंगे। कई सालों बाद जश्न मनाएंगे इस बार ढोल पर नाच। हाँ, बहुत ढोल बाद, हाँ, तो काफी कई दिन तो जश्न ही नहीं मना पाए थे। वो देखा है कि तो पीछे से काफी मतलब हार ही। मान लीजिए सर, आपका फोन है और उसकी बैटरी ऑब्वियसली कम होती है, मान लो 50% थी, अगर आप यूज करेंगे 30 हुई, आपने बंद कर दिया, ऑफ करा, थोड़ी और कम। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, फोन स्विच ऑफ करने के बाद या बैटरी स्विच ऑफ ऑन करने के बाद वो परसेंटेज बैटरी की हाई हो रही है। अब ये पिछली बार भी आरोप लगाए थे, लेकिन तो काफी गंभीर आरोप जो है मनोज यादव के समर्थक लगा रहे हैं। तो अब एप्लीकेशन दिया आपने? जी सर, एप्लीकेशन दी गई है। ये आरओ साहब ने कहा था आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन हम काउंटिंग जारी रखेंगे। हम एआरओ साहब को अपने और भी इश्यूज बता रहे थे। मान लीजिए 2 मशीन्स हैं, उसमें करंट टाइम उस टाइम का वो भी अलग अलग आ रहे हैं। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने तो कभी ऐसे फेस ही नहीं करा, ऐसी कोडिंग कभी नहीं करी, बट स्टिल एआरओ साहब ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी और फोर्सफुली ये कहा कि काउंटिंग तो आगे चलेगी, हम आपके ऑब्जेक्शंस अभी नहीं लेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय जीत कर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जीत कर 25,000 वोटों से जीत हुई है। अमित आहूजा इस समय आ रहे हैं। अमित आहूजा जी, क्या रिजल्ट रहा, जनता का क्या मैंडेट रहा? रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा जी, लेकिन हमारी हार हुई है जी। कौन से वार्ड से थे आप? 13 वार्ड से। तो कौन जीते हैं? ईस्ट गुलाटी जीते जी। कितने वोटों से जीते हैं? 744 वोटों जीते जी। तो काम करते रहेंगे आगे से? बिल्कुल, जनता में रहेंगे, काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे जी। वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13 से ईस्ट गुलाटी जीत गए हैं। वार्ड नंबर 13 से एक और आजाद उम्मीदवार कांग्रेस समर्थित ईस्ट गुलाटी जीत गए हैं। प्रभारी जी यहाँ पर मौजूद है। प्रभारी जी, तीसरी बार कमल खिला लिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पहले केंद्र में लगातार तीसरी बार हैट्रिक हुई, फिर प्रदेश में हैट्रिक हुई और स्थानीय निकाय चुनाव में हैट्रिक हुई है। तो बहुत बड़ा धन्यवाद हम देना चाहेंगे करनाल की जनता को, विशेषकर कि उन्होंने मेयर के सीट पर हमें हैट्रिक लगा करके दी है। और अधिक तक जो है पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत करके आ रहे हैं। तो हम लोकतंत्र को प्रणाम करते हैं और जनता को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें लगातार तीसरी बार अवसर दिया है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ईवीएम हैक का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अगर ईवीएम हैक का वो आरोप लगाते हैं तो जहां पर कोई आजाद प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं, शायद वहां पर भी परिणाम भाजपा के पक्ष में ही होता। तो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है और कुछ ना कुछ बहाना हर एक कोई बनाता ही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ईस्ट गुलाटी जीत गए हैं, आप देख सकते हैं। और इस समय तमाम नेता बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। रेणु बाला गुप्ता 25,000 वोटों से जीत गई हैं। ब्रिज गुप्ता इस समय लाइव है। बहुत बड़ी जीत हुई है फिर दोबारा से। बाहर लेके आते हैं ना। मैं करनाल की जनता का, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार रेणु बाला गुप्ता जी पे विश्वास जताया, उनको भारी बहुमत से विजय बनाया। इसके साथ कांग्रेस फिर ठीकरा फोड़ना शुरू कर गई है। भाई वो तो झूठे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। मुंह लाई डूमनी का वाड़ पताड़ वो काम है उनका। तो वो तो पहले दिन तक चुनाव झूठ पे चल रहे थे और अच्छी बात कर करिए। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ईस्ट गुलाटी चुनाव जीत गए हैं। ईस्ट गुलाटी चुनाव जीत गए हैं। ईस्ट गुलाटी
चुनाव जीत गए हैं। भाजपा उम्मीदवार अमित आहूजा को हराकर 744 वोटों से बाहर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जीत गए जी, बिल्कुल जीत गए जी। हम वार्ड नंबर 13 परिवार के आशीर्वाद से हम जीत चुके हैं। और जीत तो हम पहले ही गए थे, मगर सर्टिफिकेट लेना बाकी था। हमने परमात्मा के आशीर्वाद से आज सर्टिफिकेट लिया है और वार्ड नंबर 13 में परिवार में फिर बीच में पहुंच गए और जीत को फिर। कांग्रेस समर्थित ही रहेंगे, भाजपा में शामिल होंगे? हाँ जी, कांग्रेस समर्थित रहेंगे। आजाद थे, अभी आजाद ही हैं। आगे कोई फैसला नहीं लिया अभी? हाँ जी, अभी फैसला नहीं लिया। अभी तो फैसला भी अंदर से बाहर। 744। रेणु बाला गुप्ता को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ जी, रेणु बाला गुप्ता को बिल्कुल जी, रेणु बाला गुप्ता जीते। को शुभकामनाएं देना चाहेंगे जी। तो 25,000 वोटों से रेणु बाला गुप्ता जीती हैं और इस गुलाटी आप देख सकते हैं इस समय चुनाव जीत चुके हैं। इस गुलाटी चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा के प्रभारी आप देख सकते हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। नरेंद्र सांगवान भाजपा नेता शुभकामनाएं दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार इस गुलाटी जीत गए। पप्पू लाठर जीत गए। अंकित तितोरिया जीत गए। ऐसे बहुत से नेता जो आजाद उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं और इस समय इस गुलाटी भी बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्ण गर्ग जी, क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट 1700 कुछ वोट से हम लोग जीते हैं। इसका सारे का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और कार्यकर्ताओं को जाता है। मोनिक गर्ग भी जीत गए हैं 1700 वोटों से। मोनिक गर्ग जीत गए हैं। इस गुलाटी को शुभकामनाएं देते हुए आजाद उम्मीदवार इस गुलाटी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 4 से 5 आजाद उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में जीत गए हैं। मोनिक गर्ग इस समय आप देख सकते हैं। मोनिक गर्ग इस समय ब्रिज गुप्ता के गले लगते हुए एमएलए के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय। मोनिक गर्ग 1700 वोटों से चुनाव जीत गए। मोनिक गर्ग जीत गए हैं 1700 वोटों से। क्या कहना चाहोगे मोनिक? 1700 वोटों से जीत गए। हाँ जी, 1700 वोटों से अंदाजा जीते हैं। और जो मेरी जीत है, मैं तो अभी भी कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार परिवार पे विश्वास किया। मेरा तो सिर्फ शरीर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वार्डवासी जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, उनकी जीत है भैया ये। तो आप देख सकते हैं विक्ट्री का निशान बनाते हुए नजर आ रहे हैं मोनिक गर्ग। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे कि रेणु बाला गुप्ता बीजेपी की मेयर उम्मीदवार 25,000 वोटों से जीत गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। इस गुलाटी भाजपा के पार्षद उम्मीदवार हार गए हैं। इस गुलाटी जीते हैं अमित आहूजा, जो भाजपा के पार्षद उम्मीदवार थे वो हार गए हैं। आजाद उम्मीदवार इस गुलाटी जीत गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो पार्षद उम्मीदवार हो या फिर मेयर उम्मीदवार हो, वो काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में दोबारा से जुटेंगे आपके साथ। आगे की पल पल की अपडेट देखते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।